This is the fourth lecture of solid state. In this lecture, I will discuss about packing efficiency of unit cell and also calculate the packing efficiency of simple unit cell, face centered unit cell and body centered unit cell. ठीक है? So let's start the topic, that is packing efficiency. यहाँ पर दो टर्म की बात करते हैं. सबसे पहला जो टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन एंड अनदर जो टर्म की बात करेंगे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, तो पहले ये दो टर्म समझ लेते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है. देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन होता है हम किसी पर्टिकुलर एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं. मतलब किसी एक एटम के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन. बट अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, 100 में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, 1 में कैलकुलेट करते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो 100 में कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है. ठीक है, तो ये समझने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें कुछ स्फीयर का अरेंजमेंट करते हैं. तो इस तरह का एक हम अरेंजमेंट बना लिए, एक बॉक्स बना लिए जिसमें हमने क्या करना है, कुछ स्फीयर का अरेंजमेंट करना है. अब स्फीयर का जब अरेंजमेंट किए तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर स्फीयर का अरेंजमेंट करने के बाद कुछ स्पेस क्या हो रहा है, बच रहा है. ठीक है, हमने क्या करा, एक बॉक्स बनाया और इसमें कुछ हमें क्या करना है, स्फीयर का अरेंजमेंट करना है. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि बॉक्स में ये जो स्फीयर हमने रखा है वो टोटल वॉल्यूम का कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि गिवन टोटल वॉल्यूम का जो पार्टिकल या स्फीयर हमने इसमें रखा है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied by particles in unit cell or known as packing efficiency. ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि टोटल वॉल्यूम का जो भी पार्टिकल का हमने अरेंजमेंट किया है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी. अब जिस पार्टिकल की अरेंजमेंट जितना अच्छा होगा, अरेंजमेंट अच्छा होने का मतलब हमने पार्टिकल को अरेंज इस तरह से किया कि इनके बीच जो स्पेस बच रहा है वो क्या हो, मिनिमम हो, तो हम बोलेंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, उतनी अच्छी है. अब पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है. देखो, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और एटम बोल सकते हो, और अपॉन क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उस यूनिट सेल में जितने एटम है उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं
ठीक है, स्फीयर का, और उसके हम उस यूनिट के टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं। ये होगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है, बट पैकिंग एफिशिएंसी को हम क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या इसके केस में हम एटम भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इनटू क्या कर दो आप 100। तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया, पैकिंग एफिशिएंसी का। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, और पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस क्या होता है डिफरेंस, पैकिंग एफिशिएंसी में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। मैंने पहले ही बता दिया, पैकिंग एफिशिएंसी 100 में कैलकुलेट करते हैं, और पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो हम पर्टिकुलर एटम, एक एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है वो किसका है, सिंपल यूनिट सेल का। ठीक है, तो सबसे पहला हमें किसका करना है, सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल आप लोग को पता है, पहले ही बताया, हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ लिए हैं कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, पार्टिकल कॉर्नर्स पे ही सिर्फ होते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग प्यारा सा एक यूनिट सेल बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल हमने बना लिया, और पार्टिकल्स सिंपल यूनिट सेल में कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, मतलब ये सब कॉर्नर्स पे पार्टिकल होती है। ठीक है, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, ये भी हम लोग ने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज ये जाननी है कि सिंपल यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं वो एज लेंथ के अलोंग एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। एज लेंथ भी आपको पता है, टोटल एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, एज होते हैं। तो हमने क्या बोला कि सिंपल यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एज लेंथ के अलोंग एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। अब मान लीजिए हम कोई 2 कॉर्नर वाले पार्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ये फ्रंट वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर लिया, और यहाँ पर हम सिर्फ ठीक है, एक हमने ये स्पेयर ले लिया और दूसरा इस कॉर्नर के स्पेयर हमने इस तरह से ले लिया। ठीक है, हमने सिर्फ 2 कॉर्नर लिया है, ये एज लेंथ के अलोंग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ए बी सी सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम एज लेंथ ए मान लिया तो सब का एज लेंथ कितना होगा, ए होगा। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट को हम लिख लेते हैं, कौन से पॉइंट को, कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स। यहाँ लिखते हैं कॉर्नर्स पार्टिकल्स touches each other along its length। ठीक है, अब कोई भी स्फीयर है, रेडियस हमने कितना मान दिया, r सपोज। ठीक है, रेडियस हर एक स्फीयर में कितना है, r है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सपोज। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, r, और एज लेंथ आपको दिख ही रहा है, एज लेंथ कितना है, a।
तो यहाँ पर अगर हम इसको A मान ले और इसको B मान ले तो आपको क्या दिख रहा है कि एक तो AB का जो एज लेंथ है उसका लेंथ कितना A हमने माना है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। और दूसरा आपको AB R के टर्म में, देखिए AB का लेंथ ये स्फीयर का R हो गया, यहाँ पर R हो गया, तो R प्लस R कितना हो गया 2R हो गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों AB ही है, एज लेंथ है, तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखें तो यहाँ पर मैथ हम अप्लाई करो तो क्या आएगा, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 2R हुआ। तो सिंपल यूनिट सेल में आपको अगर एज लेंथ दिया हो तो रेडियस निकाल सकते हो, और अगर रेडियस दिया हो तो आप एज लेंथ निकाल सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था उसको ध्यान रखिए, क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब क्यू की बात हो रही है, क्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं, और इनटू क्या है 100, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब बस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुटअप करोगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आपको अच्छे से पता है कि सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 1 होता है। तो एक स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होगा। बस ए को आर के टर्म रख दो कि हमें आर आर कैंसिल आउट करना है, तो ए इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पर सॉरी ए इक्वल टू 2r, तो यहाँ से क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8r क्यूब इंटू 100। तो r से r कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 2 का जब, तो पाई/6 इंटू 100, तो यहाँ से आंसर आएगा 52.36%। ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल जैसे नाम है, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है। आपको फिर से एक बार देख लेते हैं कि मैंने क्या बताया, कॉर्नर्स वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं एज लेंथ के लॉन्ग, तो स्फीयर का रेडियस हमने r मान लिया, ठीक है। एज लेंथ हमने a माना, आपको अच्छे से पता है कि क्यूब में a b c तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। a b c तीनों इक्वल, सबका एज लेंथ कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ए बी का लेंथ, एज लेंथ ए माना है, ए बी का हमने r के टर्म लिखा था, r प्लस r होगा 2r होगा, यहाँ पे दोनों में एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन बना, ठीक है। रिलेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है। और यहाँ पे बस फॉर्मूला, तो यहाँ पर 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है 1 होता है, और 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब a को हमने r के टर्म में लिख दिया, a का क्यूब करोगे तो 2r क्यूब कितना आ जाएगा, 2r का क्यूब करोगे तो 8r क्यूब आएगा, r कैंसिल आउट, ये 4 को कैंसिल आउट किया यहाँ पर, तो कितना ये 3 नीचे आ गया, पाई बाई कितना हो गया 6 इंटू 100, 52.36 पैकिंग एफिशिएंसी आई किसकी, सिंपल यूनिट सेल का। तो पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, तो हम इसका कितना परसेंटेज स्पेस खाली रह गया, एम्प्टी स्पेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल मान लो 100 है, पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल की 52.36 है, तो 100 में से 52.36 माइनस कर दो, ठीक है, तो 47 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो वो मैं लास्ट में जब तीनों का डेरिवेशन पढ़ लेंगे तो लास्ट में टेबल फॉर्म में बना दूंगा, ठीक है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डेरिवेशन भी पूछते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको सिंपल यूनिट सेल में, और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया सिंपल यूनिट सेल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो सेकेंड है
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेकंड जो डेरिवेशन हमें करना है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, FCCH। ठीक है, अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का अगर हम कोई डायग्राम बनाए तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। अगर एक फेस सेंटर्ड हम बनाए, ठीक है, फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, एज वेल एज 6 पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होते हैं पार्टिकल आपको बताइए, कॉर्नर्स पे होते हैं, 8 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, 8 कॉर्नर्स और 6 पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर। अब देखिए अगर हम सिर्फ टॉप व्यू की बात करें तो इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स होते हैं, फेस सेंटर्ड पे पार्टिकल्स होते हैं, वो नेबरिंग कॉर्नर्स पार्टिकल क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे मान लो इस फेस सेंटर पे जो भी पार्टिकल होगा तो इन चारों कॉर्नर्स पार्टिकल को टच करेगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ इसके यहाँ पर पार्टिकल होगा तो इन चारों को टच करेगा, यहाँ सामने वाला होगा तो इन चारों को टच करेगा। तो नेबरिंग कॉर्नर्स पार्टिकल क्या करते हैं, टच करते हैं, जो फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स होता है। तो अगर इसका हम टॉप व्यू का डायग्राम बनाए तो टॉप व्यू का क्या होगा, तो टॉप व्यू में मान लीजिए सपोज ये हमने ये टॉप व्यू में फेस सेंटर्ड पार्टिकल ले लिया, ये तो फेस सेंटर्ड हो गया। अब ये कॉर्नर्स वाले पार्टिकल को बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कॉर्नर्स हो गया और इस वाले कॉर्नर पार्टिकल को बना लेते हैं। स्फीयर का साइज होता है सेम होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये वाला लाइन ले लें, ठीक है, तो यहाँ एंगल बना ABC। ठीक है, हमने एज लेंथ पहले ही मान लिया है A। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए मैंने क्या बोला कि फेस के सेंटर में जो पार्टिकल्स होता है, फेस के सेंटर में जो पार्टिकल्स होता है वो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल को टच करता है। तो ये वाला पार्टिकल फेस सेंटर है तो ये इस कॉर्नर को भी टच करेगा, इस कॉर्नर को करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी। हमने सिर्फ ये 2 कॉर्नर ले लिया। अब देखिए इसका रेडियस R, ये सेंटर है, ये R रेडियस, ये R रेडियस। तो पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फेस सेंटर particles touches, ठीक है, touches neighboring corners particles। ठीक है, अब डेरिवेशन की बात करते हैं तो सपोज हमने रेडियस मान लिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना R, एज लेंथ कितना A। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें तो आपको अच्छा पता है कि क्यूब में अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो बीटा क्या है, सॉरी यहाँ बी पे क्या है, 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब एज लेंथ A है
तो पूरा एलिमेंट जो भी है सबका लेंथ क्या होगा, ए ही होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी क्या आ गया, √2a, ये ए सी हो गया। ठीक है, अब ये पहला हो गया। अब ए सी का आर के टर्म में देखिए, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो ए सी का कितना, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना आ जाएगा, 4r हुआ। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिला, दोनों भी क्या है, एसी है, तो एसी में दोनों इक्वलाइज कर दो, 4r इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2a। ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई नीट में या बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है। आपको एज लेंथ दिया होगा तो रेडियस पूछ लेगा, रेडियस दिया होगा एज लेंथ। हाँ, आपको अरेंजमेंट बता देगा, एफसीसी है, बीसीसी है, सिंपल है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक एक टर्म में लिखा जाए तो क्या हो सकता है, 4r अपॉन √2a, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 2√2a भी हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, सॉरी यहाँ से r हो जाएगा। अब टेक्निकल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अगर सीधा सा फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यू, तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो एफसीसी अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो 4 एटम का अगर 4 स्फीयर का अगर वॉल्यूम लिखा है, 4 इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है a³ होगा इंटू 100। अब a का r के टर्म में वैल्यू रख दो, तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 3 इंटू πr³ डिवाइड बाई a का r के टर्म में कितना होगा, 4r अपॉन √2, और इसका क्यूब कर दो इंटू 100। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 16 डिवाइड बाई 3 πr³ डिवाइड बाई कितना होगा, 64r³ डिवाइड बाई 2 और इंटू 100। तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर √2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2 होगा। ठीक है, ये 2 जाएगा, 4 कैंसिल आउट। तो फाइनली आपको जो मिलेगा π/√2, यहाँ से मिलेगा √2 π/, और 3 यहाँ पे नीचे आएगा 6 इंटू 100। तो यहाँ से जो आप कैलकुलेट करोगे तो 74% आएगी पैकिंग एफिशिएंसी, किसकी, एफसीसी यूनिट सेल की। और अगर आपको पूछे कि एफसीसी अरेंजमेंट में कितना स्पेस खाली रहता है, कितना एम्प्टी स्पेस होता है, तो 100 में से 74 माइनस कर दो, कितना बचा, 26%। ठीक है, तो सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, हमने अभी तक 2 पढ़ा, सिंपल यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल का 52.36 था, और फेस सेंटर्ड कितना, 74%। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल से याद में होती है, अच्छी होती है। ठीक है, ज़्यादा ही अच्छी है, 74%। तो हमने पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये पढ़ लिया। लास्ट हमारा जो हमें पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो स्टार्ट करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को शॉर्ट में बीसीसी अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो एक पार्टिकल्स जो होता है बॉडी के सेंटर्ड में, ठीक है, पहले अरेंजमेंट बना लेते हैं।
ठीक है। एक पार्टिकल कहाँ पर होता है, बॉडी के सेंटर में, ठीक है। कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं और एक पार्टिकल कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी का सेंटर सपोज ये यहाँ पर बॉडी के सेंटर में होगा, तो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होगा तो उसको हम ठीक है, बॉडी के सेंटर में पार्टिकल इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल कहाँ है, बॉडी के सेंटर। और अपोजिट डायगोनल, मतलब ये अगर हम कॉर्नर वाला पार्टिकल का अपोजिट डायगोनल कौन होगा, ये वाला, ये वाले पार्टिकल क्या कर रहा होगा, डायरेक्टली टच कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस कॉर्नर को हम इस कॉर्नर से मिला दें तो ये हो गया बॉडी डायगोनल, ठीक है। और हमें इसकी लेंथ, अगर ये ए है, बी है, सी है, ये मान लो सपोज डी मान लें, तो हमें क्या करना है, ए डी का लेंथ निकालना है। तो ए डी का जो लेंथ है वो निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी का लेंथ चाहिए। तो ये जो है ए एंगल ए डी सी में ये 90 डिग्री है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बट हमें एक पॉइंट ये जानना है कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होगा वो अपोजिट डायगोनल पार्टिकल को डायरेक्टली क्या करता है, टच करता है। पहले इसको लिख लेते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ठीक है, टचेस अपोजिट डायगोनल कॉर्नर्स पार्टिकल्स, ठीक है। अब यूनिट से अगर इसका एज लेंथ कितना होगा, ए होगा, तो सी डी का लेंथ भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर हमने कितना मान रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आर, एज लेंथ कितना है, ए है, ठीक है। तो एज लेंथ हमने ये माना है और रेडियस ऑफ स्फीयर आर है। ये लेंथ कितना होगा, आर, ये रेडियस, यहाँ पर बॉडी का सेंटर है, आर ये हुआ, आर ये हुआ और आर ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर ए डी का लेंथ निकाल रहा हूँ तो इन ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए डी क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। और यहाँ पर सी डी का लेंथ हमें दिख रहा है, एज लेंथ है तो ए होगा, और ए सी हमने एफ सी सी अरेंजमेंट में पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं। कितना आया था, ए सी का लेंथ √2a, तो ए सी स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2a स्क्वायर। इसमें वैल्यू प्रयोग करते हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, सी डी कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब कितना होगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए डी का लेंथ जो आया √3a आया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर ए डी को रेडियस के टर्म में लिखिए तो देखिए ए डी कितना यहाँ पर है, आर ये होगा, आर ये होगा, आर ये हुआ और आर ये हुआ, तो टोटल कितने आ रहे, 4 आर हुए, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, और कितना आ गया, 4 आर। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। तो दोनों ही क्या है, ए डी की लेंथ है, तो दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से ए डी की लेंथ कितना आ गया, 4r इक्वल टू √3। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आपको एज लेंथ दिया रहता है, रेडियस पूछ लेता है, या फिर रेडियस दिया होगा आपसे एज लेंथ पूछ लेगा, तो वहाँ पे मेंशन करेगा बीसीसी अरेंजमेंट है या एफसीसी अरेंजमेंट है, वो मेंशन कर देगा। अगर बीसीसी अरेंजमेंट होगा तो आप ये लेना है, और एफसीसी अरेंजमेंट होगा तो वहाँ पर क्या था, 4r इक्वल टू कितना था, √2a, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज लेंथ के टर्म में कितना आएगा, 4r अपॉन √3
ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, एज लेंथ का आर के टर्म में। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इनटू क्या था 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने सिंपल में भी देखा था और एफसीसी अरेंजमेंट में भी देखा था। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, बीसीसी अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड, यहाँ से क्या होगा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट कितना होगा ए क्यूब होगा, इसमें वैल्यू पुट अप करो। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई, ए का आर के टर्म में क्या आएगा 4r/√3, ए का कितना क्या हो जाएगा क्यूब होगा इंटू क्या होगा 100। तो ये पूरी जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा ये 64, 4 का क्यूब कितना 64 आर क्यूब डिवाइड बाई 3 कितना होगा 3√3 और इंटू क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से ये 8 टाइम हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट, तो बस ये R से कैंसिल हो, तो बचा क्या, ये √3 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा √3 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 8 और इंटू 100। ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आएगा कितना 68%। ये हो गया बीसीसी अरेंजमेंट। ठीक है, ये बीसीसी अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन। ठीक है, अब जितना भी हमने तीनों पढ़ा, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीनों को समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करना हो कि इनकी वैल्यू क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, वाइड, ये सब डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसको समराइज फॉर्म में शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो समराइज फॉर्म में हम क्या टेबल में क्या क्या मेंशन करेंगे, एक तो यूनिट सेल कौन सा है, ठीक है, क्यूबिक में हमने तीनों पढ़े हैं, सिंपल, एफसीसी एंड बीसीसी। उसके बाद यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन का एक टेबल बना देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन सपोज पूछ के डायरेक्ट। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग डेंसिटी पूछे, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी दोनों की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद टेबल हम परसेंटेज ऑफ वाइड स्पेस कितना होगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। और एक हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था क्या था, सिंपल यूनिट का, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा था। पैकिंग फ्रैक्शन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से कितना आएगा 0.523। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना क्या, इसमें बस 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 52.36%। परसेंटेज ऑफ वाइड स्पेस कितना होगा, आप 100 में से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 47.7, ठीक है, परसेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, सिंपल यूनिट सेल का। उसके बाद सेकेंड एफसीसी अरेंजमेंट। देखिए एफसीसी अरेंजमेंट का पूछे या फिर एससीपी अरेंजमेंट का पूछे या फिर सीसीपी अरेंजमेंट का पूछे, तीनों का सेम वैल्यू होता है। तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी निकालना 100 का मल्टीप्लाई कर दो 74%। परसेंटेज ऑफ वाइड 100 में से 74 माइनस कर दो तो 26%। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। ठीक है, लास्ट है बीसीसी अरेंजमेंट। बीसीसी अरेंजमेंट में 0.68 होगा
पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी 100, पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग डेंसिटी, इसमें क्या करो 100 का मल्टीप्लाई, तो 68%, परसेंटेज ऑफ वाइट 32% और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। तो ये हो गया टेबल फॉर्म में, समराइज फॉर्म में हमने तीनों यूनिट सेल की वैल्यू लिख दिया। अब इसमें एक चीज आपको ये जानना है, नोट में इसको लग सकते हैं। अब वैल्यू आपको दिया, चाहे आपको परसेंटेज ऑफ वाइट पाउडर पूछ ले किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, और या फिर पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर पूछ ले, ठीक है, तो आप ऑर्डर लिख सकते हो। चाहे इसका पूछे पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, एफसीसी अरेंजमेंट, उसके बाद बीसीसी अरेंजमेंट, और सबसे पुअर पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, सिंपल यूनिट सेल की, ठीक है। ये हमारा रखिएगा। तो ये हमारा हो गया तीनों पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं समराइज फॉर्म में, ठीक है। आई थिंक आपको पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सिंपल यूनिट सेल, एफसीसी अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।